हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की बुक से, एनसीईआरटी की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं दोनों बच्चों यानी कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों दोनों को ध्यान में रख के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये दोनों बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को तो मैंने कर दिया था पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देख लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद फिर जाके वो फर्स्ट और सेकंड को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी है, सीढ़ी देखे होगे, हर एक घर में होती है लगभग। यहां पर इस तरीके से सीढ़ी बनी हुई है ऐसे, ठीक है, और यहां पर क्या है, रंग्स है, और ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, इस तरीके से सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है ना, और भी बहुत सारा इसमें है। कह रहा है कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर द टॉप। यानी कि यहाँ पे जो है ना, ये है 45 सेंटीमीटर का और ये है 25 सेंटीमीटर का। ये कम होता गया है, इसकी जो चौड़ाई है ना ये कम होती गई है, और सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला है ना वो 25 सेंटीमीटर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर। यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि ये जो बॉटम वाला है और ये टॉप वाला, इसके बीच की जो दूरी है ना, ये यहां से यहां, ये आपकी कितनी है, ये है 2.5 मीटर। यानी कि 2 दूनी 4 1 5/2 मीटर है। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। यानी कि यहाँ पे जो ये रंग्स लगेगा ना, ये इस तरीके से जो बल्ली लग रही है यहाँ पर सीढ़ी के लिए, तो इसके लिए टोटल लकड़ी की लंबाई बताओ। मतलब ये सब कुछ जोड़ के, जैसे ये 45 सेंटीमीटर है, उसके पहले कुछ होगा, मान लो 40 होगा, सपोज दैट 45 और 40 कितना हो गया, 85। इसी तरीके से सबको जोड़ के आपको निकालना है कि कुल लकड़ी की लंबाई जो कि इसमें लगेगी वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ भी गए होंगे। बस देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखो पहला क्या है, पहले तो हम ये निकालते हैं कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर और कितने हैं, इसको हम थोड़ा डॉट कर देते हैं कि ये जो है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत सारी है ना, 1 2 3 कितनी है ये हमें पता नहीं है, तो ये निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रंग्स, यानी कि जो यहाँ पर डंडे है ना, इसके लिए उसकी संख्या, डंडों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं हम कि यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं क्योंकि हम निकाल सकते हैं ये कितना है। ये निकालने के लिए आपको हिंट भी दिया गया है। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे। तो देखो टोटल कितना है लंबाई, टोटल लंबाई है 5/2 मीटर, 5/2 मीटर है टोटल। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 5/2 गुने 100 हो गया। ये टोटल लंबाई होगी सीढ़ी की। सीढ़ी की मतलब यहां से लेके यहां तक की पूरी गैप हो गई है ना, यहां से यहां तक की दूरी निकल गया है। अब इसको डिवाइड करना है किससे, तो टोटल इसमें जो गैप है यहाँ पर, ये बीच में ये गैप तो बराबर है ना, तो इस गैप से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भाग लगा देंगे और एक जोड़ देंगे। यानी कि हमें नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए, डंडों की संख्या निकालने के लिए, जो पहले और आखिरी के बीच में जो गैप था ना पूरा, इस गैप को डिवाइड कर देना है 25 से। 25 सेंटीमीटर का है ना, तो हमें गैप से डिवाइड कर देना है पूरा, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देना है 25 सेंटीमीटर जो कि इसका गैप है, +1। आप कहेंगे सर यहाँ गुने 100 क्यों किया, क्योंकि ये मीटर में दिया गया था 5/2, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया इनटू 100 करके। अब ये आप देखो यहां से ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, 50 पंचे 250 बाई 25 + 1, तो ये तो कट जाएगा 25 दाएं के, यानी कि 10 + 1 11 हो गया है ना। अब बच्चों यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ रंग्स निकाल दिया। क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डंडे हैं उनकी लंबाई
समान रूप से घट रही है, एक बराबर इससे घट रही है। तो जब हम जानते हैं ना कि जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये अगर समान रूप से घटेगा मतलब दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ये जितना लंबा है और ये जितना लंबा है, दोनों की लंबाई जो ये घटी है उतनी ही लंबाई यहां भी घटेगी, उतनी ही लंबाई यहां घटेगी, फिर उतना ही यहां कम करेंगे, यहां कम, मतलब सबके बीच का जो अंतर होगा वो लंबाई का बराबर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे सिंस, चूंकि द लेंथ यानी कि जो लंबाई है डिक्रीज यूनिफॉर्मली, यानी कि जो लंबाई है डंडों की वो एक समान रूप से घट रही है, इसलिए ये एपी में होगा। इसलिए सो देयरफॉर दिस इज इन एपी, ये एपी में होगा। यानी कि पहले 45, उसके बाद जो भी लेंथ आएगी रंग्स की, डंडों की, वो क्या होगी, एपी में होगी। तो एपी में तो है, लेकिन ए आपका कितना हो गया, 45 हो गया, यानी कि 45, ठीक है। और जो लास्ट आपका दिया गया वो 25 है, यानी कि एल आपके पास हो गया 25 सेंटीमीटर, भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25, 45 लिखो, 25 लिखो, ठीक है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही है। तो ए आपका निकल गया, एल आपको पता चल गया, और एन भी आपको निकल चुका है 11, ये वाला जो एन आपने निकाला है ना। तो देखो हमारे पास निकालना है एस एन, यानी कि n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला है। तो एस एन का मतलब S11 निकालना है, 11/2, और ए की जगह क्या रखोगे, 45 प्लस 25, क्या बन जाएगा बच्चों, 11/2 गुने 45 में 25 जोड़ोगे 70 आएगा, ये कट जाएगा, 35 दूना 70, 35 को 11 से करेंगे गुना, 385, और ये हो गया सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था। तो आई होप के समझ में आपको आ गया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 45 सेंटीमीटर है सबसे पहला वाला, उसके बाद लंबाई घट रही है, एक समान रूप से यूनिफॉर्मली घट रही है, और सबसे लास्ट वाला जो वो 25 है। तो हमने पहले दंडों की संख्या निकाली, कैसे निकाली, तो यहां से यहां के बीच में क्या है, ये 5/2 मीटर है, यानी कि 2.5 मीटर है। तो हमने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, और 25 से, चूंकि इसका गैप 25 सेंटीमीटर था, तो हमने 25 से डिवाइड करके एक ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपको हिंट में भी मिल जाएगा, एक ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ रंग्स यानी कि डंडों की संख्या निकल गई। अब द लेंथ डिक्रीज यूनिफॉर्म, चूंकि लेंथ डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, इसलिए एपी में होगा। तो ए एल, एल का मतलब हो गया लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एन आपको पता है, तो ऐसा आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है थर्ड, वो आपका सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि घर है, ठीक है ना, कोई रो में कोई घर है। अब ये घर जो है ना, यहाँ पर 1 2 ऐसे करके घर की संख्या है, 3 ऐसे करके 49 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, ये साबित करो, ये दर्शाओ कि एक वैल्यू एक्स की है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स of the houses preceding the number house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it, find the value of x। क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि कोई घर रो है, ठीक है, यहाँ पे घर है 1 2 3 4 ऐसे घर की संख्या मार्क की हुई है, ठीक है ना। टोटल कितने घर हैं, 49 घर हैं। कह रहा है बीच में कोई एक घर है, x नंबर उस पर डाला हुआ है, ठीक है, कोई घर है जैसे 5 6 7 है ना, तो उसी से कोई घर है जिस पर x नंबर डाला हुआ है ना। अब वो x कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी होता है, 50 भी कुछ भी हो सकता है, सॉरी 50 नहीं, 49 ही है। तो कह रहा है कि ये x कौन सा घर हो सकता है, ये नंबर कौन सा हो सकता है कि यहां से पहले और यहां के बाद का जो जोड़ हो, सम हो, वो बराबर हो, वो x आपको निकालना है। बात समझ में आई। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये मान लो आपका x हुआ, तो इसके पहले का सम और इसके बाद का सम बराबर होना चाहिए। यहां पे तो बराबर नहीं है ना, 2 1 3 और 4 5 9, यहां 3 आ गया, यहाँ 9 आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हमें कैसे निकालेंगे वो, देखो हमें कह रहा है कि s, यहां देखो कोई भी टर्म है आपका A1 A2 A3 A4 A5 कुछ भी है, ठीक है ना। तो इसके पहले का जो सम हम निकालेंगे, देखो यहां तक क्या हो जाएगा, ये
यही तक निकालना है, यानी कि तीसरे टर्म तक निकालना है, यानी कि S3 निकालना होगा, है ना, S3 निकालना होगा। चूंकि ये आपका क्या है, x दिया हुआ है, ये 4 अगर रहता तो ये 4 में से 1 गया 3, मतलब S3 निकालना पड़ता हमें। लेकिन यहां पे अगर हम x रख देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा SX-1 हो जाएगा, है ना, इसके पहले वाला। बट इसके बाद वाला क्या करेंगे, तो देखो इसके बाद वाला निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम यहां तक का जोड़ निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहां तक का जोड़ निकालने का मतलब हो गया SX निकालना होगा, AX तक के लिए हमें क्या करना होगा, SX निकालना होगा, और इस पूरे का जो सम होगा यानी कि S49 वो निकालना होगा। इस पूरे सम में से अगर हम इतना सम निकाल देंगे तो आगे वाले का सम भी निकल जाएगा। हमें बात समझ में आई? बस यही काम यहां पे करना है कि SX-1 निकालना है, और ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो ये जो हमने कहा कि S49 यानी कि टोटल निकालना है, उसमें से SX को घटा देना है, तो जो आपका ये सम होगा उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि S49 माइनस SX। बात समझ में आ गई? यही यहां पे कमाल दिखाना आपको, और कुछ नहीं है। SX के पहले आपको जस्ट पहले वाला जो होगा SX-1 होगा, और SX के बाद वाले का सम निकालने के लिए हम लोग टोटल का सम यानी कि S49 का सम निकाल लेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे SX यानी कि सम ऑफ X टर्म्स, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये आपका SX-1 कैसे निकलेगा, तो यहां पर n की जगह क्या आ गया है, X-1, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, मतलब X-1/2। उसके बाद क्या होता है 2 into a प्लस n-1, n की जगह फिर से हम क्या रखेंगे, X-1, तो n ये आपका n की जगह ये आ गया, अब -1 इंटू d हो गया ना, SX-1 हमने निकाल लिया। यहां पर n की जगह X-1 था, तो हमने फॉर्मूले में जो n होता है उसकी जगह हम X-1 रखेंगे, और 2a प्लस यहां भी n की जगह हमने X-1 रख दिया। अब यहां पर S49 कैसे निकालोगे, तो 49/2 n/2 होता है। उसके बाद 2a प्लस n-1, तो n आपके पास 49 हो गया, तो 49 - 1 d, ठीक है ना। इसके बाद माइनस SX, मतलब फिर n की जगह क्या आ गया, x आ गया, तो x/2 2a प्लस X-1 d। आप कहेंगे सर यहाँ X-1 और फिर उसमें से -1 किए, और यहाँ X-1 का है क्या सिर्फ, क्योंकि यहां पर n की जगह X-1 था, तो पहले X-1 लिख के फिर -1 किया। यहां n की जगह x था, इसलिए हमने X-1 ही किया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, X-1/2, और ये बन जाएगा आपका 2a प्लस X-2d बराबर 49/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 49 में से एक जाएगा 48d, और ये हो जाएगा माइनस X/2, और ये आपका क्या बन जाएगा 2a प्लस X-1d, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। आप कहेंगे सर a और d की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो देखो क्या कहा, 1 2 3 4 5, पहला घर 1 2 3 ऐसे नंबर है कहां तक, 49 तक। तो a आपका क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा 1, और d = क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी कि d की वैल्यू 1 आ गई। अब पुट कर दो इसमें X-1, तो X-1/2 2 into 1, देखो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2a का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 प्लस X-2, और d से इंटू करेंगे 1 ही है, तो यहाँ पर X-2 ही लिखेंगे, बराबर 49/2, ये क्या हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 48d का मतलब 48 माइनस X-2 सॉरी X/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस X-1, बस ठीक है, हमने a और d की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, X-1/2 क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस X-2, और ये हो जाएगा 49/2, और ये हो जाएगा 50 माइनस X-2, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस X-1। देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा X-1/2 इंटू x, और ये कितना हो जाएगा कट के
25 नमा 225, 22 बचेगा, 25 का 100 और 22 तो 122 हो गया, 1225 हो गया। माइनस ये देखो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा यानी कि x और ये कितना हो गया बाई 2 1 प्लस x। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि हम एक काम और कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को और आसान बना दें। चलो कैलकुलेशन को और आसान बनाते हैं। यहां पे इसको काटेंगे नहीं, यहां पे बाई 2 करेंगे और यहां पर क्या था 50 था ना, तो इसको 50 लिख देंगे। देखो 1 यहां से 2 कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे ना, तो 2 कॉमन आ गया, यहां भी 2 कॉमन, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा सब नीचे वाला। तो इसके बाद हमारा क्या बच जाएगा x माइनस 1 और यहां x से मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर माइनस x और 49 को 5 से 50 से गुना कीजिएगा, 9 पंचे 45, 5 का 20 4 24, 2450 आ गया, माइनस x को 2 से गुना कीजिएगा, यानी कि 2 माइनस 1 तो कितना हो गया ये 1 प्लस x, तो 1 प्लस x को जब हम x से गुना करें कितना हो जाएगा x, अब माइनस x को प्लस x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2450, तो ये बन गया 2x स्क्वायर बराबर 2450। अब क्या करोगे x स्क्वायर बराबर लिखना 2450 बाई 2, तो कट जाएगा 1225 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1225, यानी कि ये आ जाएगा 35, यानी कि 35वां टर्म ऐसा है जो x आपको कहा गया था निकालने के लिए वो निकल गया है। 35वें टर्म से पहले यानी कि सम ऑफ 34 टर्म्स और 35वें टर्म के बाद यानी कि 36वें टर्म से लेकर 49वें टर्म तक का सम जो होगा वो देखोगे आप बराबर होगा। आप अगर नहीं हो तो आप निकाल के देख सकते हो ऐसे करके कि S35 बराबर होता है S49, यानी कि टोटल में से S जो आपका है 35, सॉरी यहाँ पर S34, ये देखो ये बराबर होता है कि नहीं, निकाल के देखना, अगर बराबर आ गया तो समझ जाना ये आपका आंसर सही है, अदरवाइज इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा ये हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो भी ज्यादा लंबी हो गई है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कॉपी पर या बोर्ड पर ही फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुआ है तो। ठीक है, मैं एक बार फिर से थ्रोली इसको समझा देता हूं एक बार। यहां से 1 से 49 आपको नंबर दिया गया था, x आपको निकालना था कि x क्या है, तो यहां पे मैंने समझा दिया था कि x-1 पहले वाला जस्ट जो होगा वो x-1 होगा और x49 यानी कि पूरे जोड़ में से sx को जोड़ के घटाएंगे तो इधर वाला भी टर्म निकल जाएगा उसका सम। तो sx-1 मतलब कि x-1 पुट कर दिया था सब में और s49 में यहाँ 49 n पुट कर दिया था और sx के लिए हमने n की जगह x पुट कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, फिर बाद में हमने a और d की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारा जो आंसर था वो 2x स्क्वायर बराबर इतना आया था, फिर हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आया 1225, तो x की वैल्यू 35 आ गया। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा हो। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और फेसबुक पे जाके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।